श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कथा है, ब्रह्मा विष्णु जी सभी ऋषिगण भगवान शिव जी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानी, कोई कर्म में व्यस्त है, कोई ध्यान में, कोई भक्ति में, तो हम में तारतम्य क्या है, श्रेष्ठ कनिष्ठ कौन है। इस प्रश्नों को लेकर के पहुंचे तो चूंकि ये प्रश्न ही ऐसा गलत है, तो ऐसे गलत प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए। देखो, श्रेष्ठता कनिष्ठता आती है जब अनेकता होती है। अब मैं आपको एक बार बताया था, ऐसी कल्पना करो कि आप केवल अकेले मात्र हो और कोई नहीं पूर्ण विश्व में। उस समय आप स्त्री हो कि पुरुष हो, उस समय आप बड़े हो कि छोटे हो, उस समय आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उस समय आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, यह सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारी ज्ञान की निष्ठा है तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न कभी आ ही नहीं सकते। तो कोई कर्म करता है, कोई भक्ति करता है, तो उसमें ज्ञान में क्या ऊंचाई नीचाई है। जब ऐसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न माने गलत प्रश्न है। गलत प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा, शृणुध्वं मुनयो नाहम् अपि एतद् वेद्मि सुस्फुटम् अतो विद्यां भगवतीं ध्यायामः परमेश्वरीं तत्प्रसादान्निगूढार्थम् अपि विद्मस्ततः परम् इत्युक्त्वा मुनयः सर्वे विधि विष्णु शिवैः सह दध्युर्विद्या महेशानीं त्रिपुरां चिच्चरीरिणीं एवं सर्वैः अभिध्याता त्रिपुरा चिच्चरीरिणी। उन्होंने कहा कि देखो हे ऋषियों मुनियों, हम लोग सभी मिलकर के उस विद्या का ही ध्यान करते हैं, उस ज्ञान का ही ध्यान करते हैं कि जिसके द्वारा वही अपने मुख से बतावे कि कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है। क्योंकि हम लोग जो विचार करेंगे ना, हम लोगों का विचार अपने अपने पंथ के दुराग्रह के अनुसार हम केवल अपने ही पंथ को सिद्ध करने का प्रयत्न करें। इसीलिए चलो हम उस महेश्वरी शक्ति को ही आवाहन करें। इसीलिए सबने मिलकर के ध्यान किया। दध्युहु, सबने मिलकर के ध्यान किया। अब जब सबने मिलकर के ध्यान किया तो वहां महेश्वरी माता प्रकट हो गई। अब यहां एक छोटी सी बात समझ लो। यह जो प्रसंग है जिसमें सबने मिलकर के ध्यान किया, तो सबका संकल्प केवल एक ही वस्तु के लिए हो रहा है। और जब किसी संकल्प को किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं आते, एक ही कार्य के लिए संकल्प लंबे समय तक रहे, तो वह संकल्प के शक्ति से कार्य पूरा हो जाता है। अब हम लोगों का ध्यान न लगने का कारण क्या है? कारण जितने ऋषि मुनि हम में बैठे हुए हैं,
सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देह और जितने जिनमें हमारे देह के अंदर जितने इंद्रिय है, उन इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता, ये सभी के सभी जब एक हो करके केवल एक तत्व के लिए लग पड़ेंगे तो अपने आप प्रभु का दर्शन होगा। जो बाहर का प्रसंग है, सभी के सभी देवता लोग, ऋषि लोग इकट्ठे आकर के उन्होंने उस माँ का स्मरण किया, ध्यान किया, तो माता प्रकट हो गई। इसमें कोई झगड़ा नहीं था। इसी प्रकार से हम ये कल्पना करें कि हम बैठे हैं और हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें सभी देवता लोग हैं, आंखों में सूर्य है, रसना में वरुण है, जिह्वा में अग्नि है, कानों में दिग्देवता है, नाकों में अश्विनी कुमार है। धीरे 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 ये सभी के सभी केवल एक ही तत्व को प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसा जब पूर्ण रूप से एकाग्रता का भाव जम जाता है, तब जाकर के उस त्रिपुरा देवी के दर्शन होते हैं। त्रिपुरा का तात्पर्य है तीन पुर। कौन से तीन पुर है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो ये तीनों ही पुरों में रहती है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, जिसके कारण जागृत अवस्था का अपना अस्तित्व है, जिसके कारण स्वप्न संभव है, जिसके कारण सुषुप्ति में अभाव को भाव मिलता है। वह एक तत्व, उसको कहते हैं त्रिपुरा, तीन पुरों में रहने वाली। यह त्रिपुरा देवी का उन्होंने ध्यान किया। अब ध्यान से सुनना। इस त्रिपुरा देवी का ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जागृत जगत का जो आधार है, उसके तरफ यदि हमारा ध्यान गया तो जागृत जगत के द्वैत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हमने स्वप्न जगत का प्रभाव अपने पर नहीं पड़ने दिया और सुषुप्ति के अभाव के कारण अभाव का अनुभव नहीं हुआ, तो हमने इस त्रिपुरा देवी का आवाहन किया है। इसी को लेकर के भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसने इस त्रिपुरा देवी का दर्शन कर लिया है, उसके लिए जागृत स्वप्न के द्वैत और सुषुप्ति का अभाव, इसके परे जाकर के उसने इस तत्व को पहचान लिया है। तो इन सभी देवताओं ने, ऋषियों ने उस मां का ध्यान किया इकट्ठा होकर के। देखो, शास्त्र पढ़ने की दो तीन पद्धतियां हैं। एक पद्धति है जिसके अनुसार हम पढ़ करके टाइम पास करते हैं। दूसरी पद्धति है जिसके द्वारा पढ़ करके दूसरे को सिखाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। और तीसरी पद्धति है जो हमने पढ़ा वो अपने जीवन में कैसे लागू करना है, यहां हमारा ध्यान लगता है। इसको कहते हैं आधि दैविक तत्व के प्रतिपादन को आध्यात्मिक में कैसे कन्वर्ट करना। देखो,
यदि हम आधि दैविक तत्व को आध्यात्मिक रूप में उतार के ले आवे तो ज्ञान में जो अन्यता का दोष है, यह अन्यता का दोष हट जाता है, मिट जाता है। देखो, ये सबसे बड़ा दोष है हम लोगों के ज्ञान में। जिस ज्ञान में अन्यता निर्माण होती है वह बौद्धिक प्रत्यय है, और जिस ज्ञान में अन्यता निर्माण नहीं होती वही आत्म प्रत्यय है। इसलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम हमेशा, आपने देखा होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से बताने का प्रयत्न करते, तभी जाकर के साधना होगी। नहीं तो दूसरे को पकड़ पकड़ के बताना शुरू कर देंगे, सुन भगवत गीता। अच्छा, तो उन्होंने इस प्रकार से ध्यान किया और महेशानीम त्रिपुरान चित शरीरिणीम, और यह कौन थी देवी? त्रिपुरा देवी चित शरीरिणी। चित शरीरिणी माने केवल चैतन्य ही जिसका शरीर है। अब देखो, शरीर का तात्पर्य क्या है इस संदर्भ में? शरीर माने एक आयतन, एक मकान, एक आधार, जहां जाकर के हम रहते हैं। तो यह जो परमात्मा की अनंत शक्ति है, इस अनंत शक्ति को धारण करने वाली जो एक मकान या कुटिया है, उसको हम कहेंगे चैतन्य या चेतना या चित्त। तो चित्त शरीरिणी, इस चित्त शरीरिणी चैतन्य त्रिपुरा देवी का उन्होंने ध्यान किया। अच्छा, एवं सर्वैहि अभिध्याता त्रिपुरा चित्त शरीरिणी आविहि आसीत चिदाकाशमयी शब्दमयी परा। तो उस समय वह त्रिपुरा देवी प्रकट हो गई। अब प्रकट हो गई माने क्या? देखो, हम लोग जब रूप प्रधान होते हैं तो भगवान के दर्शन की कल्पना करते हैं कि भगवान एक रूप में हमारे सामने प्रकट हो जावे। देखो, अपने काली माता का जो वर्णन आता है कलकत्ते वाली, उसमें काली माता भयानक देह धारण करके, जिह्वा बाहर निकाल करके, 52 या 50 नरमुंड माला को धारण करके, एक हाथ में एक आदमी की खोपड़ी लटकी हुई, एक खून टपक रहा है, बाकी सभी हाथों में आयुध है, और नीचे शिव जी को सुला करके उसके ऊपर खड़ी है चुप। तो यह जो दर्शन है, यह रूप की प्रधानता से तत्व का प्रतिपादन है। जैसे बच्चों को बताना हो कि एक आम बताना है, 1 2 3 4 5 अंक, लेकिन वो अंक जल्दी थोड़ी समझ में आते। तो वहां बच्चों के पुस्तक में होगा एक आम, फिर एक और एक 2 आम, फिर 3 आम, फिर बताएंगे देखो इसको कहते हैं 1 2 3 4, और बच्चों को लगता है आम को ही कहते हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार से यह रूप के प्रधानता से तत्व का प्रतिपादन है। आपने देखा होगा, जैसे अपने ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उसमें ऐसा हाथ दिखाते हैं। वो क्या है कि मुझे वोट करो, नहीं रुको। वहां हाथ का अर्थ दूसरा है, रुको। हाँ, वोटिंग का अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जो रूप प्रधान विचारधारा है, उसमें इस रूप को लेकर ही हम कल्पना करेंगे कि मुझे भगवान के दर्शन हो जावे, माने भगवान मेरे सामने जैसे मैं रूप रंग वाला हूं उसी प्रकार से प्रकट हो जाए। अब देखो आप, यह रूप के प्रधानता से भगवान का प्राकट्य कैसा होता है। आप सबने जीसस का चित्र तो देखा होगा, लॉर्ड जीसस का। अब जीसस के चित्र का वैचित्र देखो।
जो मिडिल ईस्ट में, इजराइल में, उस एरिया में है जहां के लोगों के फीचर्स शार्प है, एवरीथिंग इज शार्प, उनका जीसस का चेहरा अलग होता है। और वही जीसस जब चाइना में, जापान में पहुंच जाता है तो वहां जीसस का चित्र, इतनी दाढ़ी थोड़ी होगी, यहां से एक बाल लटका है, यहां से बाल लटका, वो चित्र यदि जीसस को होता है मेरा नहीं है ये, तो हम जिस प्रकार से फंसे हैं उसी प्रकार से भगवान की कल्पना करते हैं। तो यह रूप के प्रधानता से, यदि कोई शब्द की प्रधानता वाला हो तो कहेगा देखो उस भंवर गुफा में अनाहत की ध्वनि आ रही है। अब ये जो भंवर गुफा है और उसमें अनाहत की ध्वनि आ रही है, अब ये जो रूपा बनियन वाला है वो सोचता रहेगा कि ये अनाहत की ध्वनि जिस गुफा में आ रही है वो गुफा कहाँ है, और उसी में भटकता रहेगा। तो यह हो गया शब्द के प्राधान्य से तत्व को समझने का प्रयत्न। इस प्रकार से अब तीसरी बात आती है, कहते हैं परमात्मा केवल शब्दमय है जब अभिव्यक्त होता है, और शब्द का कोई अपना रूप रंग नहीं है, इसीलिए उसको अनाहत कहते हैं। और यही शब्द जब धारण करता है रूप तो वस्तु प्रकट हो जाती है। इसलिए यहां बताते हैं आविहि आसीत, अत्यंत प्रकाशमय यह त्रिपुरा देवी का प्राकट्य हो गया। कैसी थी वो? चिदाकाशमयी। चिदाकाशमयी का तात्पर्य क्या है? 3 आकाश बताते हैं शास्त्र। एक है भूताकाश जिसमें हम सब लोग बैठे हैं, भूत, और दूसरा होता है चित्ताकाश। इस चित्ताकाश में हम सपने देखते हैं, इस चित्ताकाश में हम कल्पना करते हैं, और जितने पागल लोग हैं वो इस चित्ताकाश में रहते हैं। और तीसरा आकाश है चिदाकाश, और यह जो चिदाकाश है यह चिदाकाश है जिसमें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं है, खालीपना नहीं है। देखो यह जो भूताकाश है, इस आकाश की परिभाषा शास्त्र बताते हैं अवकाशात आकाश, जिसमें खालीपना है उसको आकाश कहते हैं। यदि खालीपना ना हो तो हम लोग रहेंगे कहाँ? देखो इस पर चिंतन करो, कितना आनंद आता है। हम लोग मकान बनाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, दरवाजे पर, खिड़कियों पर, दीवारों पर, छत पर। रहते कहाँ हैं? खिड़की में, दीवारों पर, छत पर। हाँ, रहते हैं बीच में के आकाश में। आकाश पर एक भी पैसा नहीं कर सकता। देखो तो यह भूताकाश अवकाशात्मक, उसी प्रकार से चित्ताकाश अवकाशात्मक, लेकिन यह जो चिदाकाश है इसमें कोई खालीपना नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हमारे संत ज्ञानेश्वर इसको भरी व आकाश कहते हैं, सॉलिड स्पेस। तो यह चिदाकाशमयी परादेवी प्रकट हो गई। अब देखो मालूम है क्या हो रहा है आपका? समझ भी नहीं आ रहा। और ये जो समझ में नहीं आना है ना, यही समझ है। देखो आपको पकड़ने नहीं दे रहे, जहां पकड़ोगे कंसेप्ट बना लोगे, और जहां कंसेप्ट बनेगा हाँ फिर मुझे अब दर्शन आ गया, हो गया दर्शन।
कल रात सपने में आप आए थे स्वामी जी। हाँ, इसीलिए मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। कई लोग कहते हैं, सुबह सुबह फोन आता है, स्वामी जी लास्ट नाइट यू केम इन माई ड्रीम, oh that's why now I know what happened. I didn't have sleep for the whole night. Probably I was with you and you were eating my head. तो यह कोई कंसेप्ट आप बना ही नहीं सकते। देखो, आप अपने बारे में सोच के देखो तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं तत्व का चिंतन, जिसमें बुद्धि काम नहीं करती। न तत्र चक्षुर गच्छति न वहां गच्छति न मनः न विद्मः। वहां ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसी का व्यापार नहीं है। इसीलिए तत्व का प्रतिपादन हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन से ही होता है। तो यह चिदाकाशमयी, शब्दमयी, दूसरा उनका वर्णन आता है शब्दमयी, जो शब्द प्रधान है। और परा, देखो 4 प्रकार से शब्द का अस्तित्व हमारे शास्त्रों ने स्वीकार किया है। जिस शब्द के द्वारा हम आपसे संपर्क प्रस्थापित कर रहे हैं, इस शब्द को कहते हैं वैखरी वाणी। खर माने गधा, देह को खर कहते हैं। और इस स्थूल देह के माध्यम से जो अभिव्यक्त होती है वो वैखरी वाणी, माने जो बोलते हैं वो गधे होते हैं, वैखरी वाणी। स्वामी जी, हाँ मैं भी। I have no doubt about it. Why should I separate myself away from you? We are all together. देहात्म भाव सबका एक जैसा होता है, इसको ध्यान रखना। देहात्म भाव चाहे आदमी का रहे, चाहे गधे का रहे, चाहे सांप का रहे, चाहे कॉकरोच का रहे, देहात्म भाव की क्वालिटी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक तो है वैखरी वाणी, जिसके द्वारा हम जागृत अवस्था में संपर्क प्रस्थापित कर सकते हैं। दूसरी है उससे सूक्ष्म मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी से हम हमेशा बातचीत करते हैं अपने आप से। आप सोचो, देखो, सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, नॉन स्टॉप। उसने ऐसा कहा, फिर वैसा कर, जैसा समझ क्या दंगा है, नॉन स्टॉप गोइंग ऑन। और जब ये बोलना दूसरे को सुनने लगना शुरू हो जाता है, तब उसको पागल कहते हैं। तो हम सभी के सभी पोटेंशियल पागल है। एनी टाइम वी कैन बिकम पागल। इसीलिए इसको सेंटिमेंटल कहते हैं। मेंटल की पहली कंडीशन सेंटिमेंटल, बोले जा रहे, बोले जा रहे। तो ये हो गई मध्यमा वाणी। इस वैखरी वाणी में अर्थ, अर्थ माने वस्तु, पेंसिल ये अर्थ, और पेंसिल ये शब्द अलग अलग होते हैं। वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही विचारात्मक होते हैं, वृत्ति मात्र होते हैं। इसीलिए एक पत्नी ने सुबह सुबह उठ करके अपने पति को कहा कि सुनो, कल रात को मुझे सपना आया था कि तुम मुझे एक वो नया जो माल खुला है ना, वहां ले गए थे, और वहां की सबसे कॉस्टली ज्वेलरी जो
नेकलेस थी वो तुमने मुझे खरीद के दी थी, तो चलो हम चलते हैं, कल के सपने में जाएंगे आज के सपने में नहीं। तो वहां जो ज्वेलरी थी और मैं थी, ये सब केवल विचार मात्र है, वास्तविकता नहीं। ये हो गई मध्यमा वाणी। तीसरी आ जाती है पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ, इनमें अभी भेद निर्माण नहीं हुआ है। शब्द और अर्थ दोनों एक रूप से रहते हैं। साधु संत का निवास इस पश्चंती वाणी में होता है। उनका निवास इस पश्चंती वाणी में होने के कारण जो वो शब्द का उच्चारण करते हैं वही अर्थ प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनके शब्द में अर्थ होता है, हमारे शब्द में अर्थ नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम का भी अर्थ नहीं, ब्रह्म का तो हिच नहीं और अस्मि का भी नहीं। देखो, इसीलिए यह तीसरी वाणी है, पश्चंती वाणी, जहां शब्द और अर्थ अभी अलग नहीं हुए। और इससे भी जो परे है वो है परावाणी, जिसको कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त माने अनमैनिफेस्ट। तो यहां जो बात चल रही है वो इसकी चल रही है। आविरासी चिदाकाशमयी शब्दमयी परा, यह परावाणी अब अभिव्यक्त हो गई। देखो कितनी सूक्ष्मता से चले गए। इस वाणियों का आधार लेकर के जो ध्यान की साधना है उसको कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो पहले हमको बताते हैं भगवान का नाम लो, हरिओम 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 हरिओम, तो आपका ध्यान शब्द पर है, बाकी सब शब्द कट गए, एक शब्द रहा, इसको कहते जप साधना। फिर उसके बाद ये वैखरी वाणी में जब जब परिपक्व हो जाता है तो वैखरी वाणी अपने आप चुप हो जाती है। और जब वैखरी वाणी पवित्र होकर के चुप हो गई तो वही परमात्मा का जो नाम है वो अपने मध्यमा वाणी में शुरू हो जाता है। तो फिर अपने ही मन में हरिओम 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 चल रहा है। और जब ये मध्यमा वाणी परिपक्व हो जाती है तो यह जो प्रभु का नाम है यह पश्चंती वाणी में प्रवेश करता है। जहां पश्चंती वाणी में उस नाम ने प्रवेश किया, समझ लो हमारी साधना अपने तरफ से पूरी हो गई। अब हमारा कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है। और ऐसे जो पश्चंती वाणी में निवास करने वाले हैं वो इस जगत में लेकर के विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, उनमें मानसिक विकृतियां नहीं आती, क्योंकि उनका निवास स्थान अब पश्चंती हो गया। इसीलिए जो साधना है वो ये है कि पहले वैखरी वाणी, फिर मध्यमा वाणी से जब ले कर लिया, और जब ये परिपक्व हो जाएगा तो यही जप का नाम जो है ये पश्चंती वाणी में प्रवेश किया। जहां पश्चंती वाणी में प्रवेश किया वहां शब्द और अर्थ एक हो गए। जहां शब्द अर्थ एक हो जाते हैं वहां पोटेंशियलिटी पूरी रहती है, लेकिन अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। इट इज समथिंग लाइक जैसे कोई आप समझो चने का बीज पानी में भिगो के रख दिया और वो फूल गया, लेकिन उसमें से अभी स्प्राउट निकलना शुरू नहीं हुआ, तो वो जो फुला हुआ सीड है वो हो गई पश्चंती वाणी की स्थिति। और जो अभी सीड है, जो बीज है, उसको पानी में भी नहीं डाला,
लेकिन उसमें सभी की सभी पोटेंशियलिटी जो है, शक्ति है, वह अव्यक्त रूप में है। इस प्रकार से यह परावाणी, परब्रह्ममयी, शब्दमयी, चिदाकाशमयी वहां अभिव्यक्त हुई। अब देखो, शब्दमयी यदि अभिव्यक्त होगी तो वो अभिव्यक्ति शब्द के रूप में ही होगी। देखो, अपना जो फोन है, फोन होता है शब्दमय। ये फोन काम करता है कि नहीं, जरा आप हमको फोन करके देखो। फिर हमारा दोस्त हमको फोन करता है और फोन किया, हाँ बज गया, काम कर रहा है। तो वो फोन में लाइफ है कि नहीं, ये शब्द के द्वारा ही हम स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से यह जो त्रिपुरा देवी है, आविही आसीत, आविही माने प्रकाशात्मक, आसीत माने है, तो आविही प्रकाशात्मक चित हो गई और आसीत यह सत हो गई। सो सच्चित आकाशमयी शब्दमयी परा अभवन मेघ गंभीर निस्वनो गगनांगणे वदन ऋषिगणा किम वो ध्याता तद द्रुतिमीहितम। तो यह जो परावाणी है, यह जो त्रिपुरा देवी है, यह उस आकाश में एकदम प्रकट होकर के धीर गंभीर वाणी से उन ऋषियों को कहने लग गई कि हे ऋषिगणों, आपने मेरा ध्यान किया, किस लिए? किम वो ध्याता तद्रुतमीहितम, मुझे बताइए कि यह ध्यान आपने किस लिए किया है, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम पास मत करना। अच्छा, मत पराणाम ही केशांचित ही यते अभिवांचितम, जिन्होंने मुझे जागृत किया है, जिन्होंने मुझे ध्यान के द्वारा अपने हृदय में प्रकट करवाया है, उनकी कोई भी इच्छाएं अपूर्ण नहीं रहती। इसीलिए अपने इच्छाओं को प्रकट करो कि आपने यह मेरा ध्यान किस लिए किया, मुझे किस लिए बुलाया। इस प्रकार से उस माता ने कहा, इति श्रुत्वा परा वाणीम प्रणेमुः मुनिपुंगवाः ब्रह्मादयो तदनु तुष्टुवो विविधैस्तवैः अथ प्रोच्च ऋषिगणाः विद्यां त्वां त्रिपुरेश्वरीं नमस्तुभ्यं महेशानि श्रीविद्ये त्रिपुरेश्वरीं अशेषोत्पादयित्री त्वं स्थापयित्री निजात्मनि विलापयित्री सर्वस्य परमेश्वरी ते नमः। अनूतना सदा सर्वदासी यतो नास्ति जनिस्तव नवात्मिका सदा त्वं वै यतो नास्ति जरा तव सर्वासी सर्वसारासी सर्वज्ञा सर्वहर्षिणी असर्वा असर्वगा असारा असर्वज्ञा असर्वहर्षिणी देवी भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात् पृष्ठतोऽपि च अधस्तात् ऊर्ध्वतात् पार्श्वे सर्वतस्ते नमो नमः। जैसे वो देवी त्रिपुरा देवी प्रकट हो गई, तो ये जितने थे ब्रह्मा जी, विष्णु जी इत्यादि, उन्होंने सभी ने नमस्कार करके उनका बड़ा स्तवन किया। और स्तवन में उन्होंने क्या कहा कि हे देवी महेशानी श्री विद्ये त्रिपुरेश्वरी, ये सभी के सभी उस एक ही चैतन्य शक्ति का भिन्न भिन्न नामकरण है। त्रिपुरेश्वरी कहेंगे जब हम ये तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका संदर्भ कहेंगे, परमेश्वरी कहेंगे जब हम उसी तत्व को परमेश्वर की अर्धांगिनी के रूप में कहेंगे, श्री विद्या कहेंगे उसी परमात्मा तत्व को जब हम उसकी उपासना श्री विद्या के मंत्र तंत्र यंत्र के द्वारा करते हैं। इस प्रकार से हे महेशानी, हे श्री विद्ये, हे त्रिपुरेश्वरी, अशेषोत्पादयित्री त्वं स्थापयित्री निजात्मनि, जो हमारे शास्त्रों में स्तुतियां आती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट होते हैं।
एक विचार का प्राकट्य इस प्रकार होता है कि हम परमात्मा के रूप का, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, जैसे यहां उन्होंने किया है कि हे देवी आप अशेष उत्पादयित्री, आप ही ने ये संपूर्ण जगत निर्माण किया है। स्थापयित्री, आप ही ने इस जगत का स्थापन किया है। और निजात्मनि विलापयत्री, और आप ही में ये संपूर्ण जगत विलाप विलय हो जाता है। और सर्वस्य परमेश्वरी ते नमः, इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जिसमें होता है वह परमेश्वरी, हमारा आपको नमस्कार। परमेश्वरी ते नमः, आपको नमस्कार हो, उसमें हम बचे ही नहीं रहेंगे। उसके बाद अनूतना सर्वदासी यतो नास्ति जनिस्तव, आप हमेशा वैसी की वैसी ही हो और अनूतना अत्यंत पुरातन हो, क्योंकि आपका जन्म नहीं है। और आगे कहते हैं नवात्मिका सदा त्वम, और आप अत्यंत ताजी हो, नवी हो। कारण क्या है, आप में कभी बुढ़ापा नहीं आता, माने वह तत्व जो काल के परे है। अब ध्यान से सुनना, समय का निर्माण हो जाता है मन के द्वारा। जहां मन शांत हो गया वहां काल का निर्माण नहीं होता। और मन है या नहीं है, ये उसी से पता चलता है कि कितना हमारा यह काल का प्रभाव हम पर है। जैसे देखो, आप कभी किसी ग्रंथ को पढ़ने बैठे और आप उस ग्रंथ के थीम के साथ इतने एक हो गए कि पता ही नहीं लगता, 4-6 घंटे निकल गए। तो उस समय आपने अपने मन को नियंत्रण में करके रखा था, इसीलिए काल का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। और जब मूड नहीं होता और आकर के धर बांध के बैठ लिया, चलो सत्संग में चलो, अच्छा, और बैठने के बाद हर 5 मिनट में ये जो भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं ना, ये मन की मुद्राएं हैं, देह की नहीं है। क्योंकि टाइम जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर ऐसे लोग में होता है, अब बोर हो गए, अब फ्रस्ट्रेट हो गए, अब लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़े जहान में। समझ लो, हम मन के शिकार हो गए हैं। इसीलिए यह जो त्रिपुरा देवी है, यह काल के परे है। तो यदि हमको अपने जीवन से ये काल का प्रभाव हटाना है तो इस त्रिपुरा देवी के प्रति समर्पित होना है। अब देखो, यदि आप लहर को ले लो तो उसका जन्म, स्थिति और मृत्यु 3 बातें होती है। लेकिन समुद्र को ले लो तो उसका जन्म, स्थिति और लय ये नहीं होता, वो काल के परे है। इसी प्रकार से हे देवी, आप काल के परे हो। और नवात्मिका सदा त्वं वै यतो नास्ति जरातव, और आप हमेशा काल के परे ही नहीं बल्कि काल आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता, इसीलिए आप हमेशा नवात्मिका, हमेशा जवान हो। सर्वासी सर्वसारासी सर्वज्ञा सर्वहर्षिणी, आप सब कुछ है, माने आप इस जगत का उपादान कारण है। सर्वसारासी, इस जगत का प्रत्येक वस्तु का जो सार है, तत्व है, वह भी आप ही है। सर्वज्ञा, आप सबको जानने वाली है, इसीलिए आप ज्ञान स्वरूप है। ये दोनों के द्वारा सर्वासी यह हो गया सत्स्वरूप, सर्वज्ञा ये हो गया चित स्वरूप, और सर्वहर्षिणी और सबको आनंद प्रदान करने वाली हो, इसीलिए हो गया आनंद स्वरूप। तो हे देवी, आपका यह सच्चिदानंद स्वरूप है। और असर्वा, असर्वगा, असारा, असर्वज्ञा, असर्वहर्षिणी, पहले जो कहा था वो सब काट दिया। देखो, यही एक टेक्निक है जिसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद।
अब ये अध्यारोप अपवाद को छोटी सी बात में समझ लो। जब हम लोग इसका रोज उपयोग करते हैं लेकिन मालूम नहीं कि ये है करके, जैसे किसी को पहली बार मिलते हैं तो उसके साथ हमारा वार्तालाप कैसा होता है कि भाई इनको पहली बार देख रहे हैं, हाँ ये मिस्टर चावला है। अच्छा, कौन है चावला? क्यों, चावला इज ए कॉमन नाउन, आपको मालूम नहीं? वो जो कपूर है, कौन सी कपूर, वो भी बहुत है। अरे भाई अपना ये ऋषि कपूर, हाँ ये उसके दामाद है। अच्छा अच्छा, अब क्या हो गया? चावला के ऊपर में ऋषि कपूर को अध्यारोपित किया, क्योंकि ऋषि कपूर मालूम है। उसके बाद दूसरे बार जब चावला मिलेंगे तो ऋषि कपूर को आने की जरूरत नहीं, अध्यारोप अपवाद कर दिया। अरे भाई चावला, चलो खाते हैं आपको, चावल को खाते हैं ना। तो यह जो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है, तो पहले परमात्मा को रूप से, गुणों से युक्त बताते हैं कि वह सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन वह परमात्मा सत स्वरूप है इसलिए कहा कि असत्य का निराकरण करने के लिए, चित इसलिए कहा कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, आनंद इसलिए कहा कि दुख का निराकरण करने के लिए। लेकिन जो एकमेवा द्वितीय तत्व है उसमें सुख दुख, सत्ता अभाव और जड़ चेतन ये भेद नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने दूसरे लाइन में कह दिया असर्वा, आप कुछ भी नहीं हो। कारण क्या? आप में आप के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब इसको ये हमारे पानी के दृष्टांत से समझ लो। हम पानी की स्तुति करेंगे, हे पानी आप ही समुद्र हो, आप ही नदी हो, आप ही लहरें हो, आप ही बूंदे हो। लेकिन आप में ना तो नदी है, ना तो लहरें हैं, ना तो समुद्र है, ना तो बूंदे हैं। देखो, माने हमने पानी का ग्रहण कैसे किया? हमने पानी का ग्रहण किया समुद्र, लहरें, नदी और बूंदों के रूप में। लेकिन यह जो पानी का ग्रहण है यह परिच्छिन्न ग्रहण है, यह परिपूर्ण समझ नहीं है। लेकिन पानी के दृष्टि से जब हम कहेंगे तो पानी में ये औपाधिक परिच्छिन्नता कहीं नहीं है। इस प्रकार से जब इस परमात्मा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि निर्माण होती है। कारण क्या? हमारा ध्यान सृष्टि पर ही है, और फिर जिसमें सारी सृष्टि रहती है स्थिति, क्योंकि हमारा ध्यान सृष्टि पर है। और ये हो गया अध्यारोप। फिर अपवाद, जिसमें सारी सृष्टि समा जाती है, वह इस द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से समझाने की प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्रार्थना को इंक्लूड किया है। तो असर्वा, असर्वगा, असारा, असर्वज्ञा, असर्वहर्षिणी देवी भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात् पृष्ठतोऽपि च अधस्तात् ऊर्ध्वत्वा पार्श्वे सर्वतस्ते नमो नमः। और हे देवी, इसीलिए हम आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से नमस्कार करते हैं। देखो, गणपति अथर्वशीर्ष में आता है, नमः पुरस्तात्, नमः पश्चातात्, नमः उत्तराता, ऊर्ध्वाता, अधस्तात्। चारों तरफ से नमस्कार का तात्पर्य क्या है कि केवल आप मात्र हो, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए उस देवी को उन्होंने नमस्कार किया। और ब्रूहि यत्ते परम रूपम ऐश्वरम ज्ञानमेव च फलम तस्माद्धनम मुख्यम साधकम सिद्धमेव च सिद्धेस्तु परमाम काष्ठाम सिद्धेषूत्तममेव च देव्येतत् क्रमतो ब्रूहि भूयस्तुभ्यं नमो नमः। तो ये ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने इस देवी को प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछा? कहा ब्रूहि,
हे माता हमें बताइए कि यत्ते परम रूपम, आपका पर और अपर रूप क्या है? देखो, मुंडकोपनिषद में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं गुरु से और कहते हैं कि भगवान हमें वो ज्ञान दो जिसको एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्येति परा चैवा परा च तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदमिति छंद ज्योतिषमिति। तो दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक है अपरा विद्या जिसमें ये 4 वेद और उसके षडांग आ जाते हैं, और दूसरी है परा विद्या यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व की उपलब्धि होती है। अधिगम्यते उसको हम पहचान सकते हैं, उसको आत्म रूप से ग्रहण कर सकते हैं, वो हो गई परा विद्या। इसीलिए कहते हैं कि मेरे आपके जो है ब्रूहि यत्ते परम रूपम, आपका जो पर रूप है और अपर रूप है दोनों ही हमें बताइए। और ऐश्वर्यम, और आपका ऐश्वर्य क्या है? हम जब इसका वर्णन आगे पढ़ेंगे तब आप देखेंगे पूरी भगवत गीता में जो बातें बताई है वही बातें इसमें आई है। रामायण में जो बात बताई है वही बातें इसमें आई है। भागवत में जो बात बताई है वही बातें इसमें आई है। उपनिषद में जो बातें बताई है वही इसमें आई है। प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भिन्न है, लेकिन जो प्रस्तुत किया गया एक ही है। जैसे एक बार हम किसी का खाना खाने गए, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भिन्न थी। 3 सब्जियां थी, सब्जी एक ही थी, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भिन्न थी। एक सब्जी के स्थान पर ऊपर से ड्रेसिंग के रूप में कोकोनट पाउडर डाल दी थी, दूसरे ऊपर में डाल दिया था धनिया, और तीसरे ऊपर में ये प्याज और टमाटर को काट के डाल दिया था। दिखने को 3, अरे तुमने स्वामी जी के लिए 3 सब्जियां बना ली, फिर तुम थोड़ी हो। और जब हमने उसका डिसेक्शन शुरू कर दिया क्या क्या है, तो देखा एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। प्रस्तुत करने की पद्धति भिन्न है। इसीलिए जिनको ये बात समझ में आती है ना, वो दुराग्रही नहीं होते। मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को पहचान लिया है वो दुराग्रही नहीं होता। जहां दुराग्रह आ गया है वहां हम केवल नाम रूप में फंसे हैं, और इसी में संप्रदाय का निर्माण होता है। इसी में भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ निर्माण होते हैं, इसी में भिन्न प्रकार के झगड़े तैयार हो जाते हैं। और वो भगवान बेचारा ऊपर से देख रहा, अरे मेरे तरफ भी तो देखो। और वो भगवान यदि हमारे सामने खड़ा होगा, हम पूछेंगे यदि हम वैष्णव है, हाँ बता विष्णु सहस्त्रनाम आता है? बोले नहीं, मैं तो शिव जी हूं। फिर कहा है कि भगवान हो, जाओ। इसी में फंसे हैं। तत्व को जानने वाले में दुराग्रह कभी नहीं होता। तो यत्ते परम रूपम ऐश्वर्यम, आपका ऐश्वर्य बताओ। भगवत गीता में देखो ऐश्वर्य बताते हैं। 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं 11वें अध्याय तक। 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। फिर 8वें अध्याय में बताते हैं 9वें में 10वें में विभूति योग। नदियों में मैं गंगा जी हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। इस प्रकार से अपनी विभूतियां बताते हैं।
और आखिरी में जाकर के कहते हैं जहां जहां जो जो विशेषता तुमको दिखेगी उस विशेषता के रूप में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। इसी प्रकार का विषय अपने ऐश्वर्य का प्रतिपादन जब यह त्रिपुरा देवी करेगी अपने आप आ जाएगा। तो आप अपना पर अपर रूप है वो बताइए, अपना जो ऐश्वर्य है वो बताइए, ज्ञानम एवच, और आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी हमें बताइए, और फलम तस्मार, और उसका जो फल है उस ज्ञान का वह फल हमें बताइए, और साधनम मुख्यम, धनम मीन साधनम, और इस परमात्मा तत्व को, उसके ज्ञान को, उसके फल को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य साधन है वह बताइए, और जो साधक है कौन है आपका साधक, उस साधक के बारे में बताइए। सिद्ध में वच, और कौन है सिद्ध जिन्होंने साधना पूर्ण करके यह आपको प्राप्त कर लिया है। और सिद्धे है परमाकाष्ठाम, और सिद्धि की जो पराकाष्ठा है वो हमको बताइए। उसके उसी प्रकार से सिद्धेषु उत्तमम एवच, और जो सिद्ध पुरुष है उनमें उत्तम कौन है, उसमें कनिष्ठ कौन है। इस प्रकार से सब देवी एतत् क्रमतः ब्रूहि भूयः तुभ्यं नमो नमः। इस प्रकार से हे देवी आप हमको क्रमतः इसी सीक्वेंस में सब की सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट स्पष्ट बताइए। और इसके उत्तर में त्रिपुरा देवी परमेश्वरी यह प्रारंभ करती है। अब देखो, इसको आगे जाने के पहले हम आपको दो चार मूल बातें बता देते हैं। एक तो होता है मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पशुतुल्य जीवन जीना, जिसमें अपने जीवन की कोई और उच्च आदर्श हो सकती है इसकी कल्पना तक नहीं करना, जिसमें 99% लोग फंसे रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो है वो इस जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलापों में बिजी रहते हैं और मेहनत करके चाहे जैसी हो, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे खूब पैसा कमाते हैं और पूरा जो जीवन है केवल इसी कमाई में लग जाता है। तीसरे प्रकार के लोग हैं वो मेहनत करके कुछ नहीं करना चाहते लेकिन चाहते सब कुछ है, तो क्या करते हैं फिर वो मंदिरों के दरवाजे खटखटाना शुरू करते हैं। वहां जाकर के कहेंगे कि हे भगवान हम एक पारायण करेंगे, ऐसा हो जाए। अरे वो मेहनत करो ना, पारायण क्यों कर रहे हो? क्योंकि पारायण करने में अपनी मर्जी है, मेहनत में अपनी मर्जी नहीं चलती। इसीलिए जितने भी ये उपासना के क्षेत्र में रहने वाले हैं मूल रूप से परमात्मा का उपयोग इस जगत के प्राप्ति में कर लेते हैं, परमात्मा नहीं चाहिए उनको। देखो, उपासना का एक ये बहुत बड़ा दोष है। भगवान कहते हैं गीता में, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। मेरे भजन करने वाले जो है पहले नंबर 1 आर्त दुखी। तो हम जाएंगे भगवान के मंदिर में, वहां चक्कर काटेंगे किस लिए? ताकि ये हो जाए वो हो जाए। इस प्रकार से इस उपासना की विडंबना जैसी हो गई है। खूब मेहनत करेंगे, इतना जप करना है, इतने पारायण करने हैं, ठंडे पानी से नहाना है, पैदल चलना है और ये उपवास वो उपवास, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किस लिए कर रहे हो? देखो, तत्व चिंतन के लिए नहीं, अद्वैत के उपलब्धि के लिए नहीं, केवल इस जगत में ही और हम फंसे रहे। इसके बारे में हम आपको एक दो उदाहरण देंगे। हम इसलिए ये बता रहे हैं आपको कि हम लोग ऐसे गलती ना करें। कई बार ये उपासना करने वाले समझते नहीं। एक दो उदाहरण बताया आपको, शायद थाने की या कहीं की तो भी बात है। किसी के यहाँ हम गए
खाना खाने के लिए जाते हैं, नॉर्मली खाना खाने के लिए गए और उनके जैसे घर में गए तो एकदम हमको बड़ा विचित्र वातावरण लगा। तो वहां उनकी वो भगवान का मंदिर है, पूजा पोथी, आरती, दीपक, सब कुछ बाहर का नाटक पक्का है। उसके बाद हमने खाना खुना खाया और भगवान को भोग चढ़ाया बड़े शांति से। हाँ हूँ का सवाल ही नहीं था, मैं भी डर गया कहाँ आ गया। वो सब होने के पश्चात हम जरा बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उनका लड़का है, एक लौता लड़का, वो आकर के बैठा मेरे साथ, कॉट पर बैठे थे हम लोग, बैठा और कहता है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पूछो, अब तो खाना खा लिया, मुझे कोई डर नहीं, पूछो। तो उसने कहा कि मैं अभी नहीं पूछूंगा, जब मैं आपको बाहर छोड़ने जाऊंगा तब पूछूंगा। हमने कहा ठीक है, बाद में पूछना, कोई बात। फिर हम बैठे, घंटे बात हुई इधर उधर की, वो कैसा, ये कैसा, उसकी शादी हो गई, बच्चे कैसे हो गए, क्या सब बातें जनरल डायलॉग होते हैं प्रोफेशनल, वो कर लिया। उसके पश्चात हम वहां से निकले और वो लड़का हमको छोड़ने के लिए आया और मुझे कहता है कि स्वामी जी आपने देखा ना मेरी माँ कितनी भगत है। गुरु महाराज का फोटो है, सुबह शाम दिन को 4 बार नहाती है, उनको भोग चढ़ाती है और व्रत करती है, सब करती है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने क्या कर दिया? बोले मोटरसाइकिल पे बैठना नहीं, कुछ हो गया है तो। 8 बजे घर में आने का टाइम है, 8:15 बज गए तो ये रोती रहती है आधा घंटा भगवान के सामने। और जब भी मैं घर आता हूँ तो ये रोती, आ गए, अच्छा हो गया, भगवान मेरे लड़के को तुमने वापस कर दिया, अच्छा हो गया। वो मर गया था क्या वो? देखो। और फिर वो किसी एक खूंटी के ऊपर में उल्टा लोटा डाल के रखते हैं, जल्दी आ जाए। अरे राम राम राम। यदि भगवान पर विश्वास है तो आदमी डरपोक नहीं होता। डर डर के जीना भी कोई जीना है। और ऊपर से कहते हैं हम तो भगवान के बड़े भगत हैं और बड़ी उपासना कर रहे हैं। देखो, तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं बचपन से अपनी माँ से तंग आ गया हूं इस चक्कर के कारण। बोले मेरे पिता भी तंग आ गए, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो करना है करो, क्योंकि कोई दूसरा चारा ही नहीं है। और ये एक अम्मा घर को परेशान कर करके 24 घंटे भगवान 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 भगवान, ना टीवी देख सकते हैं, ना सिनेमा के गाने लगा सकते हैं, ना कहीं घूमने जा सकता हूं, बस यही है। मुझे बता, ये उपासना है कि उपासना का नाटक है? देखो, उपासना करने का तात्पर्य है प्रभु के पास जाके बैठना। और वो प्रभु बाहर नहीं है, कहीं अपने हृदय में है, वहां जाके बैठो ना। तो जितनी उपासना भी हम करते हैं तो उस उपासना के द्वारा आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास जागृत और प्रकट होने के स्थान पर हम और वीकलिंग बन जाते हैं। कारण क्या है? इस उपासना के माध्यम से हम परमात्मा को नहीं चाहते, हम चाहते हैं दुनिया को। इसीलिए जगत में रहना है तो भगवान भगवान करके मत बैठना, मेहनत करना, तब होता है जीवन। ये तो हमेशा भगवान की कृपा होगी, स्वामी जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भगवान भी तंग आ जाता है ऐसे लोग से। मैं बताता हूं आपको, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। देखो, ये चक्कर में मत पड़ना, हीन दीन होकर के मत रहना। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं, गुड फॉर नथिंग, वो जाकर के भगवान का सर खाते हैं। और इसीलिए वो भगवान की मूर्ति ऐसी बड़ी पत्थर की बना देते हैं कि भागोगी कहां। उपासना ज्यादा विकृतियां निर्माण करती है, आत्मविश्वास नहीं। कारण क्या है? हमने उस भगवान को अपने से दूर छोड़ के रखा है।
आप लोग शिरडी साईं बाबा के तो भगत होंगे ही। उसमें एक प्रसंग आता है बाबा की पोथी में। एक उनका इसी प्रकार का भगत था, 24 घंटे चिपकेश। ये 24 घंटे जो चिपकेश होते हैं ना, वो बड़ी एलर्जी निर्माण करते हैं, कहने के बाद भी समझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहां से हटो और ब्रह्मगिरी पर्वत पर चले जाओ। ब्रह्मगिरी पर्वत है अपने नासिक के पास जो शिवलिंग है, कौन सा है वो? हाँ, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर के पीछे में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहां तुम चले जाओ। लेकिन नाम मुझे क्यों, मैं जरा यहां से मारूंगा अभी। मुझे लगता है कि दैट इज द ओनली पाथ। समझाने से काम नहीं होता, जा रहा हूं, वहां भेज दिया। वहां भेजने के बाद और बता दिया, वहां जाकर के नाम लेना भगवान का, खा के सोना मत और दूसरे से बात मत करना, चुप होके रहो। और वहां गए और जाने के बाद 1-2 साल रहे और उसके बाद एक दिन वहां बाबा प्रकट हो गए। और अरे बाबा जी, आप यहां कैसे आ गए? आप तो शिरडी में हैं। बोले तुमको क्या लगता है कि मैं केवल ये 3-3.5 हाथ के देह में परिचिन्न हूं? देखो, हमारी कल्पना में हम फंसे हैं। बोले तुमको यदि मुझे असली पाना है तो ये नाम रूप के परे जाकर के अपने हृदय में झांको। लेकिन ये बात हम चाहते नहीं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मंदिर में नहीं जाना, जरूर जाओ, लेकिन याद रखना कि वह प्रभु परमात्मा हमसे दूर नहीं है। ये समझाने के लिए उपासना की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस उपासना का तात्पर्य हम ले लेते हैं केवल भीख मांगने के लिए। इसीलिए भगवान को कहना पड़ता है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो पहला कर्म का मार्ग, दूसरा उपासना का मार्ग। इस उपासना के मार्ग के द्वारा अपने कर्म में चैतन्य भर देना है। इसके स्थान पर हम अपने कर्म को एकदम छोड़ करके एकदम बिल्कुल बोनसाई के जैसे बन जाते हैं। भगवान है हमारे, वो सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेहनत करो। देखो, इसीलिए वो जो ज्यादा उपासक होते हैं ना, 24 घंटे भगवान का नाम लेकर के 24 घंटे पूरे जगत में प्रदर्शन करना है, बड़े डेंजरस होते हैं ऐसे लोग। और वो चाहते हैं कि बाकी के सभी उन्हीं के अनुसार चले। एक अम्मा ने मुझे बताया, बोले स्वामी जी, मुझे एक सज्जन मिले, मैं अमुक स्थान पर गई थी और मेरे कोई पुस्तक में शिरडी साईं बाबा का फोटो था। तो मैं जब पुस्तक पढ़ रही थी, कोई ग्रंथ, तो उसमें से फोटो गिरा, तो मैंने उठा के रख दिया। अच्छा, आप बाबा शिरडी बाबा को मानते हो? बोले हाँ, मैं मानती हूँ। बस फिर बोलना शुरू हो गया, फिर और बात हो गई। और फिर देखो, मेरे अमुक गुरु महाराज हैं, वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अमुक ऐसी ऐसी लड़की होगी, वो इसका आखिरी जन्म है और उसको ऐसा ऐसा ग्रंथ का अध्ययन करना है, तुमको बताओ। तो बोले मैं तुमको मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार बता रहा हूं, तुम वो ग्रंथ लेके पढ़ो। तो वो बहुत पढ़ने में उस्ताद है, उसने पढ़ा और 10 बार फोन पढ़ लिया, क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा। बोले तुम्हारे फोन से बोर हो रही हूं, बंद करो। बोले नहीं, मुझे बताया गया है कि मैं गुरु का साक्षात अवतार हूं, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं। और यदि तुम इधर उधर भटक जाओगी तो इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, फिर तुमको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और वो अम्मा मेरे पास है, स्वामी जी
अब मैं क्या करूं, है ना, टाइम पास करो, डोंट टेक सीरियसली. हैव यू टेकन एनी टाइम सीरियसली व्हाट आई टॉट यू दैट यू आर परब्रह्म परमात्मा? नो. व्हाई डू यू टेक दैट सीरियसली? You have the faculty, you have the capacity, apply. That's it. There is nothing that you require to be told. देखो, जब सत्य बताते हैं ना तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे. जब कोई ऐसा बताएगा, ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा सत्य न, अच्छा उस पर सत्य विश्वास करो. असत्य पर विश्वास करना और सत्य को डाउट करना. इसीलिए उपासना का तात्पर्य एकदम ऐसे बोनसाई मत बनना. और जिसने उपासना ठीक करी है, जैसे हमारे इस ग्रंथ के जो हीरो है परशुराम जी महाराज, उन्होंने जाकर के 12 साल भगवान दत्तात्रेय के कहने के अनुसार इस त्रिपुरा देवी की उपासना करी. और उपासना करने के बाद हृदय में वह देवी कौन है यह जिज्ञासा प्रकट हो गई. तो वह देवी का अवतार जैसे इन सब लोगों के सामने शब्द परा शब्द के रूप में हुआ, उसी प्रकार से परशुराम जी के हृदय में उस देवी का प्राकट्य इस उपासना के फलस्वरूप जिज्ञासा के रूप में प्रकट हुआ है. और जब हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है तो अपने आप ये जगत के प्रति वैराग्य अपने आप हो जाता है. देखो, और यह जो जिज्ञासा है यही उस देवी का रूप है, प्रारंभिक अभिव्यक्ति. इसलिए हमेशा ध्यान रखना, यदि आप योग्य प्रकार से उपासना कर रहे हो तो आप धीरे धीरे अपने आप अंतर्मुखी होने लग जाओगे. अंतर्मुखी का अर्थ डिप्रेस्ड नहीं. अंतर्मुखी का अर्थ मुंह फुलाए नहीं. अंतर्मुखी का अर्थ है अंदर में क्या है, आनंद. जो नित्य निरंतर उस ब्रह्मानंद को चख रहा है, उसके जीवन में कड़वाहट कभी नहीं होगी. उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख कभी नहीं होगा. तब जाकर के हमारी यह उपासना फलित हो गई. और जब यह जिज्ञासा जागृत हो जाती है ना, तब ऐसे प्रश्न मन में आते हैं. कौन से? हे देवी, आप बताइए आपका अपर रूप क्या है, ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान क्या है, उस ज्ञान का फल क्या है, उस ज्ञान के प्राप्ति के साधन क्या है, योग्य साधक कौन है, सिद्ध कौन है, सिद्धों में श्रेष्ठ कनिष्ठ कौन है, और ये सब की सब बातें हे देवी आप हमको बताइए. उन्होंने इस प्रकार से पूछा. और देवी एतत् क्रमतो ब्रूहि भूयस्तुभ्यं नमो नमः, हम आपको फिर से नमस्कार करते हैं. इति पृष्ठा महाविद्या प्रवक्तुम उपचक्रमे दयमाना ऋषिगणे स्पष्टार्थम परमं वचः शृणुध्वं ऋषयः सर्वे प्रवक्ष्यामि क्रमेण तद् अमृतं ह्य अगमां बोधेः समुद्धृत्य ददामि वहाँ. जब ऐसा उन सभी ऋषि गणों ने देवी से प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि गणों सुनो. अत्यंत दया से, प्रेम से उनके प्रति प्रेम का भाव जागृत होकर के देवी ने कहा कि मैं तुमको सभी शास्त्रों का जो सार है वह बताने जा रही हूं. जरा ध्यान से सुनना, सभी शास्त्रों का सार. सो अगमाम बोधे है. अगमाम बोधे, अम्बुधि माने सागर, समुद्र. शास्त्र सागर की तरह है, अपार है, अखंड है, अनंत है. उसको समझना हर एक के बस की बात नहीं है. इसीलिए मुंडकोपनिषद में कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम. तो इस तत्व को पहचानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो
शास्त्र में पढ़े हुए हैं और जो परमात्मा के साथ एकत्व के अनुभूति में निष्ठावान है, ऐसे आचार्य के पास जाकर के अपने आप को इस तत्व से पहचान करवानी है। तद विज्ञानार्थम। तो मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का जो सार है वह निकाल के दे रही हूं। और फिर वे शुरू कर देती है। अब क्या बताते हैं, ये बताने के पहले एक महत्व की बात। इसी मंत्र पर जो अभी हमने मंत्र बताया मुंडकोपनिषद का, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, इस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य में उन्होंने अस्पष्ट लिखा है। वो कहते हैं शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप भले कितने भी पढ़े लिखे हो शास्त्रों में, लेकिन जहां तक के ब्रह्म विद्या की बात है, अपने बुद्धि के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए। अन्यथा हम अपने बुद्धि के राग द्वेष से पीड़ित होकर के उसमें से वो अर्थ निकालेंगे जो अपने लिए कन्वीनियंट होगा। देखो, जैसे अर्जुन ने प्रथम अध्याय में किया था। अर्जुन ने भगवान के सामने पूरे शास्त्र का निचोड़ करके रख दिया था कि देखो ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। फिर वो स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, स्त्री दुष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर होगा। उसके बाद श्राद्ध और पिंड दान, ये सभी की सभी बातें खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हमारे जो पितर मर के चले गए हैं उनको पिंड दान करने वाला कोई नहीं रहेगा और फिर वो नरक में जाएंगे। अहो वद महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। देखो, हम तो भयानक पाप करने ही वाले थे, अच्छा हो गया अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इसीलिए शास्त्र को समझने के लिए हमको अपने बुद्धि के परे जाकर के समझना है। अन्यथा लाइक द डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स, वी टेक द वेरियस एग्जांपल्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स एंड कोट देम टू आवर बेनिफिट। जैसे एक बार एक लड़के को उसके माँ ने डांटा पूना में, देखो तुम हमेशा पढ़ाई नहीं करते हो, बेकार हो। और उन दिनों की हीरो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो देखो, तुमको यदि बनना है तो लोकमान्य गंगाधर तिलक जी के जैसा बनो। बोले माँ मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं। मैं कैसे? वो भी 8वीं में फेल हो गए थे, मैं भी फेल हो गया। तो शास्त्र का अध्ययन अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, हम गुरु के पास जावे, इसीलिए उन्होंने बताया। अब क्या बताया इसको हम कल विस्तार से बताएंगे। अभी 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं। यत्र सर्वं जगदिदं दर्पण प्रतिबिंबवत् उत्पन्नं च स्थितं लीनं सर्वेषां भासते सदा यदेव जगदाकारं भासते अविदितात्मनां यद्योगिनां निर्विकल्पं विभात्यात्मनि केवलं गंभीरस्तिमितां बोधिः इव निश्चल भासनं यत् सुभक्तैः अतिशय प्रीत्या कैतव वर्जनात् स्वभावस्तम सर्वसतः ज्ञात्वापि स्वोदयं पदं विभेद आभासमारुह्य सेव्यते अनंत तत्परैः अक्षान्तः कर्णादीनां प्राणसूत्रं यदान्तरं यद भानेन किंचित् स्यात् यशास्त्रैः अभिलक्षितं परासा प्रतिभा दिव्याः परं रूपं मयेरितं ब्रह्मांडानां अनेकानां बहिर्ऊर्ध्वे सुदाम्बुधौ। तो यहाँ तक के उन्होंने देवी का जो पर स्वरूप है, माने द ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी, इसको उन्होंने बताया कि यह पर ब्रह्म परमात्मा जिसको वेदांती कहते हैं,
त्रिपुरा देवी जिसको शाक्त कहते हैं, यह त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण जिसको वैष्णव कहते हैं, शिव जी जिसको यह शैव कहते हैं, गणपति जिसको गाणपत्य कहते हैं, ये सभी के सभी जिस तत्व की बात कर रहे हैं वह तत्व यह है। और ये क्या तत्व है इसकी बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।